ये एक प्रण है, ये एक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा इस पृथ्वी के लिए, प्रण इस धरती के लिए और लाखों लोगों के मन का संकल्प है इस धरा के लिए कि तुम्हें जिंदा रखना है, तुम्हारी टूटती सांसों को जोड़े रखना है। आने वाले भविष्य के लिए तुम्हें संजो कर रखना है। आसान तो नहीं था लाखों लोगों को एक साथ एक मिशन के लिए खड़ा करना, लेकिन जब इरादे मजबूत हो, संकल्प में शक्ति हो, तो हर कोशिश कामयाबी को चूम ही लेती है। जल, जीवन और हरियाली की लंबी श्रृंखला में उमड़ी ये भीड़ कीर्तिमान है पूरी दुनिया के लिए, जो ये कह रही है कि हम तो पथ पर अग्रसर हो चले, अब मंजिल चाहे भी तो रास्ता नहीं बदल सकती। पूरा बिहार 16,200 किलोमीटर लंबी इस मानव श्रृंखला का गवाह बना, तो कुदरत भी इंसानों की इस कोशिश को निहारती रह गई। उसे भी यकीन हो चला कि उसके वजूद को ना मिटने देने की कसम खाने वाले ये सिपाही सच्चे हैं। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान चलेगा। जल जीवन हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में जीवन है। अगर जल है, पानी है और हरियाली है, तभी जीवन है। अगर ये दोनों नहीं है तो जीवन नहीं बचेगा, जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो। बिहार गवाह रहा है अपनी धरती पर मानव श्रृंखला के जरिए समाज की समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सूबे की नीतीश सरकार ने सबसे पहले साल 21 जनवरी 2017 को शराबबंदी पर 12,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला निर्मित की। गाड़ी कमाई का पैसा लोग शराब में बर्बाद करते थे, महिलाओं को कष्ट, बच्चों को कष्ट, और अब उससे छुटकारा मिला। और उन लोगों ने खुद कहा कि शराबबंदी बहुत अच्छे ढंग से लागू है। ऐसे ही साल 2018 में सरकार ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी और 14,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला के जरिए समाज को संदेश दिया। अगर जो बाल विवाह की शिकार महिलाएं हैं, सबसे अधिक मृत्यु उन्हीं की हो जाती है, और बाल विवाह के शिकार महिलाओं के ही बच्चे भी सबसे अधिक संख्या में चले जाते हैं। और अब की बार सरकार ने जल, जीवन और हरियाली पर वार किया। 38 जिलों में इस बार सबसे लंबी 16,200 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का लक्ष्य हासिल किया। मानव श्रृंखला का ये मिशन बड़ा इसलिए भी था क्योंकि समस्या बड़ी थी। 15 जून को शुरू होने वाला मॉनसून बिहार को तर्क कर देता था, लेकिन बीते 30 सालों से पर्यावरण में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। वर्षा के जल में बड़ी कमी दर्ज की गई, भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है, और ये बिहार ही नहीं पूरी दुनिया का संकट है। बिहार ये संदेश पूरी दुनिया को देना चाहता है कि पर्यावरण जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट हो गया। अगर हम लोगों को डेवलपमेंट के सही मायने समझने हैं, तो डेवलपमेंट अगर सही दिशा में जाना है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन किया जाए। यही हाल हरियाली का है। हरित आवरण में बड़ी कमी आई है। जल और हरियाली के इस संकट में लोगों का जीवन मुश्किल होता रहा है। जल रहेगा और हरियाली रहेगी तो जीवन सुरक्षित होगा। इसलिए मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ सारे देशवासियों से, बिहार के नागरिकों से, कि हर कोई एक एक पेड़ लगाए।
समस्या जटिल है, जिसका समाधान मानवीय प्रयासों में छिपा है, और उसी प्रयास और पहल की ये बड़ी तस्वीर है, जिसका गवाह बिहार का हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान बना है। 2017 में हम लोगों ने शुरू किया था, शराबबंदी के पक्ष में एक अभियान हम लोगों ने छेड़ा था और पूरे बिहार के लोगों ने एक साथ आकर के अपना रिजॉल्व प्रदर्शित किया था। फिर हम लोगों ने दहेज प्रथा और जो बाल विवाह है उसके उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाया, और इस बार हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो जल जीवन हरियाली के मिशन मोड में प्रोग्राम 2022 तक चलेगा। हम लोग का ये मकसद है कि हम लोग यहाँ पर इसी साल हम लोग 2020 के अगस्त में हम लोग लगभग 2.51 करोड़ प्लांट्स लगाएंगे। वाटर बॉडीज़ को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे और एक फ्यूचर जनरेशन को एक कैसा हम एनवायरनमेंट, कैसा हम लोग एक भविष्य देना चाहते हैं वो हम लोग तय करेंगे। 19 जनवरी की कामयाबी के लिए 9 प्रमंडल के 38 जिलों में जल जीवन और हरियाली के लिए जागरूकता को लेकर मानव श्रृंखला की मुहिम शुरू हुई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या धर्म और क्या जाति, एक कतार में खड़ा होने के लिए उमड़ पड़ा पूरा बिहार। और हर व्यक्ति को चाहिए कि इस पे जो है सो जो हरियाली है इसके लिए हर व्यक्ति अपना अपना आगे बढ़ करके कदम जैसे मुख्यमंत्री कर रहे हैं उनका सहयोग करें, और एक एक व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन में 5 पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, 5 पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे आने वाली नस्लें, जो भी हमारी नई जनरेशन है, ये प्रदूषण मुक्त हो। ये तस्वीर बिहार के किशनगंज जिले की है। 19 जनवरी के ऐतिहासिक मौके के लिए इस शहर ने जान झोंक दी। कृष्णा कुंज के नाम से जाना जाने वाला किशनगंज बिहार का ऐसा जिला जो राजधानी पटना से 425 किलोमीटर दूर है। प्रकृति ने इस जिले को अपनी गोद में बिठा रखा है। अनानास के खेत और हरियाली समेटे चाय के बागान यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। पर्यटन के लिहाज से भी लोगों का पसंदीदा शहर है किशनगंज। किशनगंज से 40 किलोमीटर दूर स्थित कछुदा झील अप्रवासी पक्षियों का डेरा है। 14 जनवरी 1990 को पूर्ण जिले के तौर पर घोषित हुआ किशनगंज बिहार का सीमावर्ती जिला है। इस जिले से नेपाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। स्वतः स्फूर्त था यह अभियान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक आह्वान पर। जनता ने अपने आप को इस मिशन के लिए झोंक दिया। 19 जनवरी की तारीख तय की गई, लेकिन जागरूकता के इस अभियान की तैयारी महीने भर पहले से ही शुरू हो गई। जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर मानव श्रृंखला को लेकर मुख्यमंत्री के आह्वान की चर्चाएं होने लगी। इसी बीच ठाकुरगंज में स्वयं मुख्यमंत्री ने तालाब का उद्घाटन किया। जीवन के लिए जल के महत्व की ये कोशिश एक तरह से अभियान का आगाज थी। और इसके बाद प्रशासन, संगठन और कार्यकर्ताओं में मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए जबरदस्त जोश का संचार हुआ, और ये जोश देखते ही देखते जन जन तक पहुंचने लगा। गाड़ियों की रैलियां निकली, मोटरसाइकिल से रैलियां निकली, कैंडल मार्च निकाले गए। रात्रि चौपालों का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों में जल जीवन और हरियाली के प्रति जागरूकता लाई गई। हमारा स्कूल में जल जीवन हरियाली के बारे में स्टूडेंट को बताया जाता है। हर बुधवार इको क्लब एक्टिविटीज़ के माध्यम से असेंबली में बच्चा लोग को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जगह जगह बच्चों की साइकिल रैलियां निकली। दरअसल जल जीवन और हरियाली का संदेश इन बच्चों के बीच पहुंचना जरूरी था।
स्कूल के इन बच्चों में छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए इस संदेश को मजबूती से पहुंचाने की कोशिश की गई। इस मुहिम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हाथों पर मेहंदी लगाकर अपने जीवन का हिस्सा बना लेने का प्रण लिया। जल जीवन और हरियाली का ये अभियान विशाल मानव श्रृंखला के निर्माण की तय तारीख 19 जनवरी के लिए बड़ी ही तन्मयता और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। जल बचाओ और पर्यावरण को बचाओ और पर्यावरण को बढ़ावा देना है। जल है तो जीवन है और इसी के तहत हम लोग यहाँ इस लाइन में खड़े हैं। इन रैलियों और जागरूकता अभियान के कोऑर्डिनेटर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से सीधे संपर्क में थे। यहाँ पर हम लोगों ने व्यापक रूप से तैयारियां कर ली हैं। सभी थाने जो हमारे यहाँ 20 थाने हैं और 2 ओपी है, कुल मिला के 22, इन सभी को हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है। मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक रोकना नहीं है, उन्हें डाइवर्ट करना है और एक प्रॉपर पार्किंग स्पेस देना है। तो वो प्रॉपर पार्किंग स्पेस का चयन कर लिया गया है। सभी थानों को उसके लिए सेंसिटाइज किया जा रहा है और हम लोग इस पे आगे काम कर रहे हैं। शासन का प्रयास 19 जनवरी को सामने आया। 11:30 बजे से मानव श्रृंखला का निर्माण होना था और सुबह 10 बजे से पूरे जिले में लोगों की भागीदारी दिखाई देने लगी। तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। और जहाँ हरियाली होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तभी जल होगा। 30 मिनट तक एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर लोगों ने सारी विभिन्नताओं को मिटा दिया। किशनगंज जिले में तकरीबन 7.5 लाख लोगों की भागीदारी अपने आप में मिसाल थी। ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में सोच कर लिया गया, इसलिए मैं इनके समर्थन में हूँ। मैं अपने बच्चों, मेरा एक बेटा एक बेटी है, मैंने उन्हें भी कहा है कि तुम भी पेड़ लगाओ बेटा, और मैं भी लगाऊंगी। मैं अपने बच्चों के साथ भी पेड़ लगाऊंगी और अपने अगल बगल आस पड़ोस के बच्चों को भी बताती हूँ कि तुम भी पेड़ लगाओ। इस दिन हम सभी का परम कर्तव्य है, या हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि इस दिन हम लोग सभी लोग मिल करके एक एक पेड़ लगाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ये बिल्कुल ही अच्छा हो। ये श्रृंखला का मेन उद्देश्य है जल जीवन हरियाली से, ताकि बच्चे हमारे जो श्रृंखला में खड़े होंगे वो अपने मम्मी पापा को जाके बताएंगे कि जल हम लोग को बचाना है और पेड़ पौधा लगाना है, ताकि हमारा देश जो है, हमारा गांव जो है, वो पर्यावरण जो हमारा देश का है वो सुरक्षित रहेगा। ठाकुरगंज से अररिया की दूरी थी तकरीबन 59 किलोमीटर। ये मुख्य रास्ता था जिसमें चरघरिया से LRP चौक 14 किलोमीटर और LRP चौक से ठाकुरगंज की दूरी थी 45 किलोमीटर। किशनगंज से LRP चौक को 27 किलोमीटर की श्रृंखला जोड़ने वाली थी। वहीं चोपड़ा बुखारी को कोच धामन से 6 किलोमीटर की श्रृंखला जोड़ रही थी। इधर ठाकुरगंज से गलगलिया को 12 किलोमीटर की श्रृंखला जोड़ रही थी और ठाकुरगंज से ही चेचुआ बाड़ी को 7 किलोमीटर की श्रृंखला जोड़ रही थी। चेचुआ बाड़ी से पोथिया जुड़ रहा था 6 किलोमीटर की लंबी श्रृंखला से। इसके अलावा और 2 रूट थे। LPR चौक से 25-25 किलोमीटर की लंबी श्रृंखला के, जिसमें एक LPR चौक से दिघल बैंक को जोड़ रहा था और दूसरा LPR चौक से टेढ़ा गाछ को। ये मानव श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी मानव श्रृंखला थी। ये तस्वीर उम्मीद लेकर आई है। लाखों लोग जो इस मानव श्रृंखला का हिस्सा बने, उनके दिलो दिमाग में ये पल हमेशा रहेगा और जीवन भर ये याद दिलाता रहेगा कि अपने इर्द गिर्द जल और हरियाली को कम नहीं होने देना है।